मेरा नाम जी, क्या नाम है आपका? कब से काम? नमस्ते सर, मेरा नाम शरणजीत कौर है और हम पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो काम की शुरुआत कैसे की? कोरोना इस काल में किस प्रकार से आपने पहले बताया था कि आपके पति का काम रुक गया है, उसके बाद आप लोगों ने आपकी पति के चलते काम की शुरुआत की, तो सहेलियों ने शुरुआत की। उसके बारे में बताइए कैसे शुरुआत था? सर, हम अन्नपूर्णा कैंटीन में जितनी भी लेडीज़ लगी हुई हैं, वो सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। हमारे गाँव में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रुप बनते हैं लेडीज़ के, तो समय-समय पर उन ग्रुपों को कोई न कोई काम या कारोबार करने की ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे-छोटे लघु उद्योग करने की ट्रेनिंग। तो मैंने जैसे अपने पहले इंटरव्यू में भी बताया था, रजवंत कौर और मैं आईएचएम में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हुई थी बभौली गाँव में, वहाँ पे मिले थे सर। हमने तब ये काम की शुरुआत की थी, उससे पहले मैंने बहुत काम करने की कोशिश की, जैसे निटिंग मशीन लगाने की भी या घर की मेरी कपड़े की भी दुकान थी। लेकिन कोरोना काल में वो सभी काम जैसे बंद हो गए, निटिंग का काम सीज़नल था और दुकानदारी में भी उधार है, ये है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी। तो उसके बाद हमने कुछ अलग से करने की सोची, क्योंकि खाना बनाना एक रुचि होती है लेडीज़ की। तो हम दोनों ने मिलकर ये खाने का काम आज से 4-5 साल 4 साल पहले तकरीबन शुरू किया था और आज हम यहाँ तक पहुँचे इस काम को लेके। तो कोरोना काल में आपके पति का भी काम छूट गया था? जी हाँ सर, मेरी एक्चुअली कपड़े की दुकान थी गाँव ज्योतिसर में, जो मुंडाखेड़ा रोड है, मेन रोड पे ही हमारी कपड़े की दुकान थी। तो कोरोना से पहले बहुत अच्छा काम था, अच्छी इनकम हो जाती थी दिन में। लेकिन जैसे-जैसे कोरोना हुआ, वो उस चीज़ ने काम के ऊपर इतना इफ़ेक्ट डाला कि वो कपड़ा जो है कुछ उधार में चला गया या फिर दोबारा-दोबारा वो टाइमली उसमें कपड़ा नहीं डल पाया, तो उस वजह से वो दुकान का काम बिल्कुल ही ठप हो गया था। तो फिर आप लोगों ने फिर कमान संभाली परिवार सर, ऐसा है कि आजकल के टाइम में तो महिलाएँ सशक्तिकरण का बहुत बड़ा साधन है और कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ काम कर ही रही हैं। तो हमने भी यही सोचा कि चलो, जैसे क्योंकि बाहर जाके काम करना मुश्किल ही था उन दिनों, तो हमने एक नई शुरुआत की, नई सोच के साथ। यहीं पंचायत भवन ने हमें भगवान की दया से ये जो है उस टाइम के अब श्री नैब सिंह सैनी जी ने हमें ये जगह दी थी और हमने इसके ऊपर सारा अपने आप ही ये बनवाया था। लोन वगैरह लेके एसएचजी से लोन मिलते हैं हमें समूह के तहत। तो छोटे स्केल पे शुरू करके सर आज हमारा खाना जो है वो काफ़ी दूर-दूर तक फ़ेमस है। तो जब आप यहाँ आए थे सड़क की जगह गाँव से निकलकर शहर में आए, सड़क किनारे खाना बनाने लगे, तो परेशानियाँ किस प्रकार थी? परेशानियाँ तो बहुत थी सर, क्योंकि एक तो सड़क के ऊपर खाना बनाना, धूल, मिट्टी, आना-जाना या फिर बारिश, आंधी, तूफ़ान, प्राकृतिक आपदाएँ भी बहुत थी और दूसरा सड़क के किनारे काम करना खुले में, बहुत परेशानियाँ तो थी। मुँह पे दुपट्टा बाँध के काम करते थे, छुप के काम करते थे, टाइम पे हर चीज़ से ही तकरीबन सामान लाना, ले जाना या फिर उसको सेल करना, कहाँ सेल करें, कैसे सेल करें? सबसे बड़ी बना तो लिया, तो उसको सेल कैसे करें? तो हमने वन बाय वन एक-एक पर्सन को बुला के प्लीज़ भाई, प्लीज़ सर टेस्ट कीजिए। तो जैसे-जैसे खाने की क्वालिटी हम अच्छी से अच्छी बढ़ाते गए, तो लोगों ने जो भी एक एक पर्सन खाने के लिए आया, तो वो दोबारा अगेन 4 को 5 को लेके ही आया। जब शुरुआत हुई पहला दिन तो और आज का दिन कितनी अगर आपके आमदनी में कितना इज़ाफ़ा हुआ? कितना ब बेहतर? देखिए सर, ये ऐसी चीज़ है कि ना तो कोई छीन सकता है। भगवान की दया से आज आमदनी में तो बहुत-बहुत फ़र्क है। ज़ीरो से आज हम लखपति दीदी तक में मेरा नाम आया हुआ है, मेरा रजवंत कौर का। हमारे एसएचजी के तहत ही एक स्कीम है कि जैसे-जैसे हरियाणा सरकार हमें कोई न कोई रोज़गार की तरफ अग्रसर प्रेरित कर रही है, तो हम उस चीज़ में कैसे जो है लखपति तक बन सकते हैं और ये सच्चाई भी है सर। आज मेरे पास परमानेंट 8 लेडीज़ काम करती हैं, लेकिन अभी पिछले डेढ़ महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही है पंचों, सरपंचों की। तो वहाँ पे जगह-जगह पेवा, पिपली, थानेसर, लाडवा कई जगह पे हमारा खाना जो है लगातार जा ही रहा है पिछले महीने, डेढ़ महीने से। तो भगवान की दया से अभी तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। आपके यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं, उनको घर का खाने का टेस्ट मिलता है? हाँ सर, ये बिल्कुल सही है कि मैं हमारे यहाँ जो भी लोग खाने के लिए आते हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं कि एक तो माहौल ऐसा है कि उनकी जैसे घर की महिलाएँ हैं, बहनें हैं, उनकी माँ हैं, बड़े हैं, हम सभी मतलब जितने भी हम यहाँ पे वर्कर हैं सर, ऐज में सभी ठीक हैं, अच्छी ऐज के हैं।
और हम उन बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। दूसरी मेन बात ये है कि हम जो भी अपने हल्दी, मसाला, बेसन है या आटा है, वो सब हम घर का ही बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से बाज़ार से उठा लिया या ऐसा नहीं। जो भी चीज़ है सर, लस्सी बनती है तो स्पेशल अपनी दही जमा के उसको बाकायदा रिड़ के उसके तब हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो अपने ही प्रोडक्ट सारे हमारे बने हुए हैं। तो आप दोनों के ज़रिए कितने और परिवारों का पालन-पोषण सर ऐसा है, अभी तो हम 8 लेडीज़ परमानेंट काम कर रही हैं, तो 8 परिवार तो वो हैं ही। लेकिन ऐसा है, हम जब भी खाना बाहर जाना होता है तो हम उसके साथ वेटर लड़के लगा रखे हैं सर, जो हमारे बच्चों जैसे ही हैं। वो भी 5-7 लड़के हमारे पास हमेशा काम करते हैं, जो आगे से आगे खाना पहुँचाने का काम करते हैं, जहाँ भी दूर-दूर खाना जाता है। पिछले तो 15-20 लोगों को रोज़गार रोज़गार मिल रहा है सर जी, हाँ। कहने का काम मतलब यही है कि 15-20 लोगों को लगातार काम हमारे पास यहाँ मिलता है। एक लाख सवाल, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? सर वैसे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं शादी से पहले एमए हिंदी और बीएड की हुई थी। आफ्टर मैरिज मैंने डबल एमए, एमए पंजाबी और एमएड इन एजुकेशन की हुई है और मैं ट्रिपल एच टेट भी क्लियर हूँ। पीजीटी पंजाबी सभी मेरे को कोर्स जो है मैंने उसके किए बाद हुए हैं। तो सर गवर्नमेंट जॉब का तो ये है कि वो एक अभी बिज़नेस में आके हमने बहुत सी ये बातें सीखी हैं कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि हम वो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। मेरा बेटा भी अभी 8th क्लास में है और खाना बनाने में उसको ऐसी रुचि है कि मैं घर पे नहीं भी हूँ तो वो खुद का बना के पेट भर लेता है। तो ये जो रोज़गार है इसमें हम अपने बच्चों को भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन नौकरी का ऐसा है कि हम अपने वो मैं नौकरी करती तो शायद मेरे बच्चे वो ना काम कर पाते। लेकिन ये काम ऐसा है सर, इसमें हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलके हम साथ काम कर सकते हैं। जो वर्कर हैं उनके सदस्य भी काम कर सकते हैं, जो मेरी फैमिली है उनके भी। तो ये कारोबार करना तो एक व्यापार करना तो बहुत अच्छा ही है। फैसला जो था मेरा सही लिया गया था जी। नमस्कार, मेरा नाम रिजवान कौर है। तो कब से काम कर रहे हैं? हमें यहाँ पे 3 साढ़े 3 साल हो गए थे कैंटीन करे हुए। तो कैसे शुरुआत की थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने शुरू में यहाँ पे लोन लेके अपना काम शुरू किया था। लोन लेके हमने बिल्डिंग बनाई, सामान लेके आए, बर्तन वगैरह सभी हमने लोन से काम शुरू करा अपना ये। कितना लोन लिया? 2,30,000 का लोन लिया था हमने। तो किन-किन लोगों का सहयोग रहा आपके इस काम में? जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट और जिला परिषद वालों ने बहुत सहयोग किया, चेयरमैन मैडम लोग जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे दफ्तर वालों ने बहुत सहयोग किया और हमारी जो बहन है सर्विस फोरम, दोनों ने मिलके ही काम शुरू किया था ये शुरू में। जब शुरुआत की थी सोचा था भी काम इतना चल जाएगा? जब तो कुछ भी नहीं, शुरू में तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था जी, बहुत परेशान थे। शुरू में मैंने कैंटीन करी, एक भी कस्टमर हमारे पास खाना खाने के लिए नहीं आता था। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करके अब यहाँ तक पहुँचे हैं। परिवार का कैसा सहयोग? परिवार का हमें बहुत सहयोग मिला। जैसे परिवार वाले ने रोका नहीं है काम करने के लिए। जैसे कई परिवारों में होते हैं लेडीज़ को बाहर नहीं जाने देते, लेकिन हमारे परिवार ने हमें सहयोग दिया कि तुम आगे बढ़ो, काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सच्चाई है। तो क्या लगता है आज के समय में महिलाओं को काम करना कितना ज़रूरी है? महिलाओं को काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इतनी महँगाई में एक बंदे की कमाई से तो घर परिवार चलता नहीं है। दो मियाँ-बीवी को मिलकर ही काम करना चाहिए ताकि परिवार की ज़िम्मेवारी अच्छी तरह से निभा सकें। तो फिर आप दोनों सहेलियों ने मिलके काम किया था? हाँ जी, हम दोनों सहेलियों ने काम किया। तो आज कितनी और जो है वर्कर आपके साथ काम हमारे पास 7 लेडीज़ तो परमानेंट है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आ जाता है बाहर से, हम 10-12 लेडीज़ को हो जाती हैं। इतना बढ़ जाता है काम हमारा, उसके साथ में लेडीज़ को बढ़ा लेते हैं। नमस्कार, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हूँ, ज्योति घर से आशा रानी मेरा नाम है। मैं दीदी के साथ कैंटीन में काम करती हूँ और पहले तो ये था कि घर पे रहते थे तो कोई काम नहीं था, पर यहाँ आके रोज़गार मिल गया और मेरे साथ-साथ और लेडीज़ भी काम करती हैं। हमारे साथ दीदी और जो दोनों मिल-जुल के काम करती हैं, हमें भी अपने साथ रखती हैं। अच्छे से काम कर पाते हैं हम, घर भर का काम है सारा ही और हमें कोई परेशानी भी नहीं होती यहाँ पे। हम ठीक पड़ जाती है, मतलब दीदी और हमें सैलरी देते हैं, महीने के हिसाब से सैलरी देते हैं कि हम उसमें से बचत भी कर लेते हैं और घर का भी चला लेते हैं अच्छे से। तो आप जैसे कितनी और महिलाएं हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं? हमारे साथ 5-6 और लेडीज़ जुड़ी हैं अभी, उनकी भी ऐसे ही पे देती हैं। समय पे बढ़ भी जाती है हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जैसे हमारा काम बढ़ता है दीदी और हमें बढ़ा गए उसी हिसाब से पेमेंट, मतलब जैसे हम वैसे तो 300 रुपए देते हैं पर दिन के,
पर अगर हमारा काम जैसे बढ़ता है तो दीदी हमें उसी हिसाब से थोड़े पैसे बढ़ा के दे देती हैं उसमें। तो संतुष्ट तो काम से हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो इनकी संघर्ष पर की कहानी है, तो दूसरी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो भी ऐसा काम करे सेल्फ हेल्प से जुड़ के काम करे, जो मतलब विश्वास होना चाहिए। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो मतलब उन पे भी विश्वास करके चलो, तभी तो हमें काम देंगे कोई, और हमें भी विश्वास होना चाहिए। तो मतलब यहाँ हम बहुत स्वतंत्रता से काम कर लेते हैं। हमें ये नहीं रहता कि हमें कोई कुछ कहेगा, ये सब दीदी और अच्छे से सँभाल लेती है, मैनेज कर लेती है।